कैसे हैं दोस्तों? मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल रमेश मैथ पॉइंट पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम चल रहे हैं सर्कुलर रेस के सेकंड लेक्चरर में और उसमें आज हम बात करने वाले हैं जब दो धावक एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में एक सर्कल में क्या करेंगे, गति करेंगे, यानी सर्कल के अंदर दौड़ लगाएंगे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी? विपरीत होगी। कल के लेक्चर में हमने बात किया था कि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम डायरेक्शन में दोनों गति करेंगे, लेकिन आज वाले जब हम बात करेंगे उसमें दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में गति करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे दो धावक एक दूसरे के विपरीत चलेंगे, तो क्या कॉन्सेप्ट इसमें बनता है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं इसमें। जैसे ये आपके सामने एक मैंने सर्किल बनाया, एक सर्कल यानी कि सर्कल के आकार का एक पथ है जिस पर ये दौड़ होनी है। जैसे ये कोई पॉइंट है आपका और इस पॉइंट अक्ष से दो व्यक्ति दौड़ना शुरू करेंगे, एक व्यक्ति इधर दौड़ेगा और एक व्यक्ति इधर दौड़ेगा। जैसे इस व्यक्ति की चाल मान लो ये है S1 स्पीड से दौड़ रहा है और जो इधर दौड़ रहा है उसकी स्पीड है S2 स्पीड से दौड़ रहा है। तो दोनों S1 और S2 की स्पीड से एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं। तो बताइए इन दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा? तो आप कहेंगे सर रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है कि जब डायरेक्शन विपरीत होती है तो स्पीड जुड़ जाती है, यानी S1 प्लस S2 होता है, S1 प्लस S2। और इस पथ की लंबाई यानी अक्ष से शुरू होकर पूरा जो राउंड है वो मान लो डी लंबाई का है। ये राउंड कितनी लंबाई का है? डी डिस्टेंस का है। तो बताइए ये प्रथम बार एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेंगे, यानी प्रथम बार इनका समय क्या होगा मिलने का। तो जैसे देखो यहां से ही चलेगा मान लो और लगभग मान लो इसकी स्पीड मान लो S1 ज्यादा है तुलना में S2 के। तो बताओ S1 ज्यादा दूरी तय करेगा S2 की तुलना में, तो यहां इस पॉइंट पर आकर मान लो ये दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं और फिर यहां से फिर से पुनः गति शुरू कर देते हैं और आगे दोबारा भी ये मिलते रहेंगे, यानी इस निश्चित समय अंतराल के बाद ये बार बार एक दूसरे को मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों कब मिलेंगे? तो बताओ दोनों मिलकर टोटल डिस्टेंस तय करेंगे। तो आप कह सकते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, यानी S1 प्लस S2। यहां रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 के बराबर होगी। कल हमने देखा था कि जब डायरेक्शन सेम थी तो रिलेटिव स्पीड दोनों के अंतर के बराबर थी, तो वहां S1 माइनस S2 था, यहां पर S1 प्लस S2 होगा, क्योंकि यहां रिलेटिव स्पीड प्लस में होगी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है। अब इसमें यह पूछे कि ये दोनों प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, आपस में प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, यानी इनिशियल पॉइंट पर ये दोबारा से कब मिलेंगे, ये पूछा गया है। तो बताइए हम ये निकाल लेंगे कि यहां अक्ष से ये S1 की स्पीड से मान लो ए व्यक्ति चल रहा है, ये अपना एक राउंड कितनी देर में पूरा करेगा। तो बताओ इसके द्वारा लिया गया समय T1 होगा जो D अपॉन S1 के बराबर होगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या होता है? टाइम। और इस व्यक्ति की चाल क्या है? ये मान लो बी व्यक्ति, इसकी चाल है S2, तो इसके द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा? वो होगा D अपॉन S2। और इन दोनों के टाइम का मतलब एक चक्कर पूरा करने में ए द्वारा लिया गया टाइम तो D अपॉन S1 है और बी द्वारा लिया गया टाइम है D अपॉन S2। अगर ये दोनों बार बार ऐसे राउंड लगाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब ये दोनों इनिशियल पॉइंट पर मिलेंगे। तो वो पॉइंट क्या होगा? इन दोनों टाइम का एलसीएम होगा। आपका एलसीएम होगा किनका? T1 और T2 का। और आप यहां T1 T2 की जगह क्या लिख सकते हो? D अपॉन S1 और D अपॉन S2 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रारंभिक पॉइंट पर मिलने का टाइम आएगा। एलसीएम ऑफ T1 की जगह में D अपॉन S1 लिख सकता हूं और T2 की जगह में D अपॉन S2 लिख सकता हूं। तो ये बात होगी किसकी? ये दोनों एक दूसरे को प्रारंभिक पॉइंट पर कब मिलेंगे। अब दोस्तों यहां पर यह भी बात है कि बताओ ये प्रारंभिक बिंदु पर मिलने, यानी प्रारंभिक बिंदु सहित इस पूरे पथ पर कितनी बार मिलेंगे एक दूसरे को, कितने अलग अलग पॉइंट्स पर मिलेंगे।
तो बताइए, सबसे पहले उन्होंने यहां से रेस शुरू की और पहली बार मान लो वो यहां मिले, उसके बाद में कुछ समय बाद में ये S1 इधर चलना शुरू कर देता है और S2 इधर चलने करता है और मान लो इस पॉइंट पर आके ये दोनों फिर मिल जाते हैं। फिर यहां से दोनों वापस गति चालू कर देते हैं और मान लो इस पॉइंट पर दोनों फिर से मिल जाते हैं। फिर यहां से गति चालू करते हैं और मान लो इस पॉइंट पर दोनों फिर से मिल जाते हैं और फिर यहां से गति चालू करते हैं, यहां से करते हैं और मान लो इनिशियल पॉइंट पर मिल जाते हैं। तो ऐसे ही 4-5 पॉइंट पर, 7 पॉइंट पर, 8 पॉइंट पर कहीं ना कहीं इस पथ पर मिलेंगे और उसके बाद में सबसे लास्ट में वापस इनिशियल पॉइंट पर मिलने के बाद उनके मिलने के पॉइंटों की पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाएगी, मतलब सेम पॉइंट पर दोबारा मिलने लग जाएंगे वो इनिशियल पॉइंट के बाद में। तो ऐसे उनके पॉइंट्स की संख्या ढूंढनी है। तो कल भी मैंने समझाया था आपको कि करना कैसे होता है। अगर आपको पॉइंट्स की संख्या बतानी है तो पॉइंट्स बराबर होते हैं टोटल, आपको क्या करना है, आरंभिक बिंदु पर लिया गया टाइम, यानी इसमें एलसीएम ऑफ इसका D/S1 और D/S2, इसमें अगर हम भाग लगा दे किसका, इस वाले टाइम का, यानी D/S1 प्लस S2 का, तो मुझे बताइए इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो बताओ, अंश का एलसीएम तो D आएगा, तो अंश का एलसीएम तो D आ जाएगा और इस हर का क्या होगा, HCF। तो हर का हमें निकालेंगे HCF। HCF होगा S1 और S2 का और नीचे क्या है, D/S1 प्लस S2 है। अब मुझे बताइए D से D तो कैंसिल हो जाएगा, ये S1 प्लस S2 कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे आपके, तो यहां से ये उठ के चले जाएंगे S1 प्लस S2। अब बताओ HCF ऑफ S1 क्या होगा, तो जो इन S1 और S2 का जो कॉमन फैक्टर है वही तो S1 और S2 का क्या होगा, HCF होगा और वो कॉमन फैक्टर यहां से कट जाएगा। तो आपके S1 और S2 का जो रेशियो आएगा, मान लो कटने के बाद में x और y का रेशियो आ रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स का योग ही क्या होगा, मतलब यहां देखो प्लस आ रहा है ना, कल हमने डायरेक्शन सेम वाले में देखा था तो माइनस मिल रहा था, डायरेक्शन सेम वाले में क्या आ रहा था, माइनस, लेकिन इसमें प्लस आ रहा है, मतलब दोनों अनुपातों का योग ही पॉइंटों की क्या होगी, संख्या होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स में। तो मैं पहला एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। पहला एग्जाम्पल, उससे पहले हमें एक बार ये सूत्र मैंने लिखे हैं, उनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये वो हमारा टाइम है जब वो पहली बार मिलेंगे, यानी प्रथम बार मिलेंगे, तो T बराबर D/S1 प्लस S2 यानी रिलेटिव स्पीड। और आरंभिक बिंदु पर टाइम पूछे तो ये वाला आएगा एलसीएम ऑफ T1 और T2, जहां T1 की जगह मैंने लिखा है D/S1 और T2 की जगह लिखा है D/S2, मतलब सेकंड व्यक्ति द्वारा और फर्स्ट व्यक्ति द्वारा लिया गया टाइम है ये। उनका एलसीएम आएगा तो वहां से हमें क्या निकलेगा, आरंभिक बिंदु पर मिलने का समय निकलेगा। तो चलिए दोस्तों हम एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, दो धावक ए और बी 600 मीटर के एक वर्ताकार पथ में एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रम से 30 मीटर और 20 मीटर की चाल से चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेंगे दोस्तों, तो अभी बताया ना, एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेंगे, इसका मतलब आपसे वो प्रथम बार मिलने का टाइम पूछ रहा है। जब ये प्रारंभिक बिंदु पर पूछेगा तो आपको बिल्कुल प्रश्न में नोटिस करवाएगा इस बात का कि आरंभिक बिंदु पर मिलवाना है, तो उसकी बात करेगा। जब आरंभिक बिंदु नहीं दिया है तो हमें प्रथम बार मिलने का समय निकालना होता है। तो निकालिए दोस्तों, इसको जल्दी से कीजिए। इस प्रश्न का हल क्या आता है, यहाँ डिस्टेंस कितनी है, टोटल पथ की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 600 मीटर का पथ है ये। कितने मीटर का है, 600 मीटर का। स्पीड कितनी है, तो आप S1 30 मान लीजिए, 30 मीटर पर सेकंड एक व्यक्ति की है और दूसरे धावक की क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। तो बताइए प्रथम बार मिलने का टाइम क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा रिलेटिव स्पीड। तो बताओ स्पीड क्या हो जाएगी, योग हो जाएगा, दोनों का जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा 50। एक शून्य कट गया, 5 का भाग 60 में 12 बार। इस प्रश्न के राइट ऑप्शन क्या होंगे, 12 सेकंड। 12 सेकंड बाद ये दोनों एक दूसरे को फिर से क्या होंगे,
मिलेंगे, 12 सेकंड बाद एक दूसरे को ये मिलेंगे। प्रारंभिक बिंदु पर नहीं, प्रथम बार ये आपस में क्या मिलेंगे, 12 सेकंड के बाद में ये एक दूसरे को मिलेंगे। अगर आपको ये पूछता कि ये प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, तो दोस्तों उसका भी आप आंसर दे सकते हो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये आरंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, यानी प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का टाइम पूछ लिया जाए आपसे, तो आप कह सकते हैं टी बराबर आएगा एलसीएम ऑफ टी1। टी1 क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा स्पीड S1, डी अपॉन S1 ही तो होता है। तो बताओ 60 में 30 का भाग 20 बार चला गया, और डी अपॉन H2, T2 आ जाएगा। तो बताओ 60 में 20 का भाग 30 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 30 बार। तो बताओ 20 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 60 सेकंड। यानी ये आरंभिक बिंदु पर मिलने में 60 सेकंड का समय लेंगे। तो बताइए, हर 12 सेकंड से एक दूसरे को मिलते हैं, इसका मतलब 60 सेकंड में तो ये 5 बार मिल जाएंगे ना एक दूसरे को। कितनी बार मिल जाएंगे, 5 बार। इसका मतलब इस पथ पर ऐसे कितने पॉइंट हैं, 5 पॉइंट है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को मिल सकते हैं। तो मैंने आपको पॉइंट निकालने का तो अलग तरीका बताया है। क्या, आप डायरेक्ट S1 और S2 का रेशियो ही ले लो। बोलो 30 का और 20 का रेशियो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 3:2। अब कल हमने देखा था जब डायरेक्शन सेम थी तो दोनों का डिफरेंस ले रहे थे, लेकिन यहां डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैंने क्या बताया, x और y का योग, अर्थात 3 और 2 कितने होंगे, 5। तो पॉइंट्स की संख्या आप यहां से बता सकते हैं। तो मैंने इस एग्जाम्पल में आपको तीनों परसेंट समझाने की कोशिश की है कि प्रथम बिंदु पर कब मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, और इन दोनों के मिलने की इस पथ पर पॉइंट कितने हैं अलग अलग। तो 5 पॉइंट इस पर हैं। तो चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल बताइए, इस क्वेश्चन के आंसर बताइए। दो धावक हैं एक्स और वाई, 380 मीटर के एक वर्ताकार पथ में एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में 10 और 9 की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, तो वे एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेंगे। तो आपको प्रथम बार मिलने का टाइम पूछा जा रहा है। बताओ डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस है 380। पहले धावक की चाल क्या है, 10। दूसरे धावक की चाल क्या है, 9। तो मिलने का टाइम क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बटा रिलेटिव स्पीड। तो बताओ दोनों का योग कितना आएगा, 19। 19 दूणु 38, 2 बार चला गया, तो 20 सेकंड का समय लगेगा दोनों को पहली बार मिलने में। पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, 20 सेकंड बाद। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। प्रश्न के उत्तर क्या होंगे, 1 नंबर ऑप्शन आंसर होंगे। तो कीजिए अगला एग्जाम्पल ऐसा ही है। डी कितना है यहाँ, तो आप कहेंगे सर 1200 मीटर का वर्ताकार पथ है। पहले धावक की चाल है 27 और दूसरे धावक की चाल है 21। तो बताइए मिलने का समय क्या होगा। तो टी बराबर 1200 बटे रिलेटिव स्पीड, तो दोनों का योग कर दो, 27 21 48 हो गया। 12 4 48, 4 बार कटेगा, 4 का भाग 100 में 25 बार जाएगा। तो इस प्रश्न के आंसर क्या होंगे, 25 सेकंड। प्रश्न के उत्तर 25 सेकंड होंगे दोस्तों।
कीजिए अगला एग्जाम्पल। अब की बार आरंभिक बिंदु पर मिलने का समय पूछा गया है। ये प्रारंभिक बिंदु पर एक दूसरे को कब मिलेंगे? कई बार इन क्वेश्चनों में समय दिया हुआ होता है कि इन्होंने दौड़ मान लो 6 बजे आरंभ की, तो कितनी बजे मिलेंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप आरंभिक पिन पॉइंट का आप क्या कर सकते हैं, टाइम निकाल के 6 बजे में जोड़ सकते हैं, आंसर आ जाएगा आप। आंख में कुछ चला गया शायद। देखिए इस प्रश्न के उत्तर क्या होंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1500 मीटर है। और यहां पर ये पूछे अपने से स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे स्पीड पहले वाले धावक की 30 है और दूसरे धावक की कितनी है, तो उसकी 20 है। तो बताइए डी में S1 का भाग देंगे तो T1 आएगा। तो बताइए 30 का भाग 1500 में देंगे अपन, तो एक जीरो कट जाएगा, मतलब यहां से T1 क्या आएगा, 1500 बटे 30 यानी 50। और T2 कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 1500 में 20 का भाग लगा देंगे, तो बताओ एक बिंदु कट जाएगी, 2 का भाग 150 में 75। तो हमें एलसीएम निकालना है किसका, 50 का और 75 का। तो बताओ 50 और 75 का एलसीएम कितना होगा, 150। तो इस प्रश्न के उत्तर आएंगे 150 सेकेंड। 150 सेकेंड बाद ये दोनों एक दूसरे को फिर से क्या होंगे, मिलेंगे प्रारंभिक बिंदु पर। कौन से पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर एक दूसरे को मिलेंगे। तो कीजिए अगला एग्जाम्पल। दो धावक है पी और क्यू, 900 मीटर के एक वर्ताकार पथ में एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रम से 18 और 15 की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक दूसरे को आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो बताइए डिस्टेंस कितना है, पथ का डिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे 900 मीटर है। स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे एक की स्पीड 18 है, ये मीटर में है क्वांटिटी। देखो स्पीड किलोमीटर पर घंटे में भी हो सकती है, तो आप 5/18 से भाग देके किलोमीटर पर घंटे में बदल भी सकते हो, यहां पर सारी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो बताइए T1 कितना होगा, तो आप कहेंगे 900 में 18 का भाग लगाओ, तो 18 5 90, 50 बार गया। और T2 कितना होगा, तो आप कहेंगे 900 में भाग 15 का लगाओ, तो 15 6 90, 60 बार चला गया। तो बताओ एलसीएम ऑफ किसका, T1 और T2 का। 50 और 60 का एलसीएम क्या आएगा भाई, तो आप कहेंगे सर 300 आएगा। 300 सेकंड, इसे आप मिनट में बदले तो 60 का भाग लगा दीजिए, 6 पंजे के 30, कितने मिनट भाई, 5 मिनट इस प्रश्न के राइट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। कितने होंगे इस प्रश्न के उत्तर, 5 मिनट, 300 सेकंड या 5 मिनट। बताइए अगला प्रश्न।
डिस्टेंस कितना है 720 है। S1 कितना है तो आप कहेंगे 24 मीटर प्रति सेकंड। और S2 कितना है तो आप कहेंगे 18 मीटर प्रति सेकंड। तो बताइए T1 कितना होगा तो आप कहेंगे सर 720 में 24 का भाग लगा दो, 24 72 30 सेकंड आएगा, 30 सेकंड का टाइम आएगा। और T2 दूसरे द्वारा लिया गया समय तो आएगा D/S2, तो 18 का भाग देंगे तो 18 चौक 72 40 सेकंड आएगा। तो बताइए इन दोनों का एलसीएम ही क्या होगा, इनिशियल पॉइंट पर मिलने का समय होगा। तो बताओ 30 और 40 का एलसीएम क्या आएगा तो आप कहेंगे सर 120 सेकंड आएगा। और 120 सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। तो प्रश्न के उत्तर होंगे 2 मिनट। प्रश्न के आंसर क्या होंगे भाई, 2 मिनट इस प्रश्न के राइट ऑप्शन होंगे, यानी इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला एग्जाम्पल कीजिए। दो धावक हैं ए और बी, 700 मीटर का वर्ताकार पथ है जिसमें विपरीत दिशाओं में क्रम से 25 और 15 की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं तो कितने अलग अलग पॉइंट्स पर मिलेंगे। तो हमने भी इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि या तो आप इनिशियल पॉइंट पर मिलने का जो समय होता है उसमें प्रथम बिंदु पर मिलने के समय का क्या लगाओ, भाग। यानी प्रारंभिक बिंदु पर जो मिलने का टाइम होता है वो निकाल के, और रिलेटिव स्पीड से जो प्रथम बार मिलने का टाइम होता है वो निकाल के क्या लगा दो, भाग लगा दो, तो वहां से आ जाएगा। लेकिन हमने इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि अक्षी तो S1 और S2 है उनका हम क्या लेंगे, अनुपात। तो हमारा कॉमन फैक्टर कट जाएगा, यानी HCF कट जाएगा उनका। तो जो X और Y आएंगे उनका योग ही क्या होगा, प्रश्न का उत्तर होगा। तो S1 और S2 का रेशियो कितना है भाई, तो आप कहेंगे सर इनका रेशियो तो है 25:15। कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है तो मैंने इसको 5 से काट दिया, 5×5 और इसको 5 से काट दिया, 5×3=15। बताओ इन दोनों का योग कितना होगा, 8। तो बताइए इस पूरे पथ पर ऐसे कितने पॉइंट है जहां ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो इस पथ पर ऐसे टोटल 8 पॉइंट है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। इस पथ पर टोटल 8 पॉइंट है। अगर ये डायरेक्शन सेम होती तो सेम होती तो दोनों के अंतर के बराबर, मतलब 5 और 3 के अंतर के बराबर आंसर आता। कभी जब डायरेक्शन सेम होती, दोनों एक ही दिशा में चल रहे होते। तो बताइए अगले प्रश्न के उत्तर। दो धावक ए और बी 300 मीटर के घेरे में एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्या करते हैं, 16 और 12 की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं तो कितने अलग अलग पॉइंट्स पर मिलेंगे। बोलो S1 S2 का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 16:12 को 4 से काट सकते हैं, 4 से 4 बार कटेगा और ये 4 से 3 बार। तो टोटल पॉइंट्स की संख्या कितनी हो गई, 7। 4 + 3 कितने हो जाएंगे, 7। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो कीजिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल ऐसा ही। S1 S2 का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे 35:28। बोलो 7 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 7 से काटेंगे 4 बार कटेगा।
दोनों का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे दोनों का योग 9 होगा। तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे, 9 पॉइंट। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा सर्कुलर रेस, जिसमें हमने पिछले लेक्चरर में तो बात की थी एक किसकी, कि कल वाले लेक्चर में हमने सर्कुलर रेस में बात किया जब डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में था, और आज हमने बात किया जब डायरेक्शन क्या है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। तो इन संबंधित क्वेश्चंस हमारे एसएससी में, ठीक है, या रेलवे में, इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा सर्कुलर रेस। ये हमारा आज का टॉपिक खत्म। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। हमारा टाइम और डिस्टेंस बड़ी ही सुंदरता से पूरा हुआ है। टाइम और डिस्टेंस में हमने टाइम और डिस्टेंस के अलावा ट्रेन पढ़ा, बोट और स्ट्रीम पढ़ा, और हमने रेस पढ़ा। और रेस में हमने एक तो लीनियर रेस पढ़ा यानी सीधी रेस, और एक हमने वर्तीय रेस यानी सर्कुलर रेस के बारे में पढ़ा। तो कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।